Okay, students, good evening to all of you. I am audible. Am I audible or not? Hello, Yes, sir. audible or not? Yes, sir. Audible, yeah. And also visible. पीपीटी आपको दिख रही Yes, है? sir. या ओके, तो नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि विभिन्न ज्यामितीय आकृति, उसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। एज यू सो इन द पिक्चर, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स आपको देख रहे हैं। सबसे पहला आपका क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगल है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये सारे अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, यानी कि आकृति के इसके गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे जो आप एज ए टीचर बनने वाले हो, तो स्टूडेंट को जो आप जाके पढ़ाओगे, तो स्टूडेंट को आप जैसे पढ़ाओगे तो कौन से मेथड का आप उपयोग करते हुए पढ़ाओगे ताकि स्टूडेंट को अच्छा से समझ में आ जाए? क्या आप बता सकते हैं? आप नोट कर रहे हैं इस पे, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस पे नोट कर रहे हैं? बेस्ट मेथड टू टीच द एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्या सबसे अच्छा मेथड हो सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार का डिफरेंट शेप के आप उसके सामने रख दें और उसे वो देखेंगे, उसको प्रॉब्लम को समझेंगे, इसके बाद उसे वो करने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा यदि हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, आकृति के बारे में जानने के लिए स्टूडेंट को यदि सिखाएंगे तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो हम लोग जो ये सेकंड स्लाइड पे जो देख पा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठ क्षेत्र, क्षेत्रफल या क्षेत्र बोलिए, और उसका वॉल्यूम, आयतन, मात्रा। तो यदि उसका वॉल्यूम को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर द कैलकुलेटेड फॉर एनी 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन आपका होना चाहिए। यदि हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, आयतन की गणना करें, यह तभी संभव है जब हम 3 आयामी ज्यामितीय आकृतियों के लिए बनाएंगे। समझ में आ रहा है आयतन कैसे बनता है? परमेश्वर जी सर। आयतन कब बनता है? किसी को आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर आयतन के लिए सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए। तीनों चाहिए, यानी कि 3 आयामी होना चाहिए। 3 में, यस सर। हाँ, 3 तो 3 को 3 बोलिए या 3 डायमेंशन बोलिए। इस तरह से जब रहेगा तभी उसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की गणना कर सकते हैं। और यदि किसी का 2 डायमेंशन हो तो क्या 2 डायमेंशन वालों का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? सर 2 डायमेंशन रहेगा क्षेत्र। हाँ राइट, एकदम आप सही बता रहे हो, एग्जैक्टली राइट। जिसका 2 डायमेंशन होता है उसका केवल हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, केवल सरफेस एरिया उसको हम लोग निकालेंगे ना, उसका आयतन निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए वैसे फिगर जिसका 3 डायमेंशन हो, 3 आयामी हो, 3 आयामी हो, उसका केवल हम लोग आयतन निकालते हैं, दूसरे का आयतन निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि घनाकार, घन, घनाभ, शंकु, बेलन आदि, इस प्रकार के जो 3 डायमेंशन होता है उसी प्रकार का आकृति का हम क्षेत्रफल, आयतन निकाल सकते हैं, अन्यथा दूसरे का नहीं निकाल सकते हैं। क्या आयत का निकाल सकते हैं? आयत का आयतन निकलेगा? नो सर, नहीं निकलेगा। वेरी गुड। वृत्त का नहीं निकलेगा, गोला का नहीं निकलेगा। ये सारे जो इतने भी है ना 2 डायमेंशन है ना, आयामी वाले हैं,
इसलिए इसका नहीं निकलेगा। एनी डाउट? कहीं पे डाउट है इस पे? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। जब हम सरफेस एरिया का बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह का सरफेस एरिया निकाला जाता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसको हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, और जो कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, उसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दो नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। आप पिक्चर पे देखिए, ये किस तरह से है, बेलनाकार का है, बेलनाकार का है ना, यस सर। बेलनाकार का है। तो इसका जो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस यानी कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब इसका जो साइड साइड में जितना राउंडेड है और उसका जो हाइट है, पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, नीचे जो राउंड आप देख पा रहे हैं गोल टाइप का नीचे है, और इसका जो ऊंचाई है, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब जितना वो मुड़ा हुआ है, ये जो गोल टाइप का जो मुड़ा हुआ है ना, गोलाकार, उसका क्षेत्रफल देखना है, और नीचे वाले से ऊपर तक गोल का और उसका हाइट का, ये दो चीज़ का निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा न, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया रहेगा और ऊपर टॉप जो ऊपर रहेगा, टॉप देखिए एक में ऊपर में खाली टॉप है और नीचे वाला पूरा ऊपर से पैक है। कलर देख रहे हैं? यस सर। है ना, पहला वाला में वाइट टाइप का, ऊपर में खाली टाइप का है, खुला टाइप का, और दूसरा में पूरा पैक है। तो जो पूरा है पैक है मतलब उसका टोटल संपूर्ण निकालना है, पार्श्व उसका टोटल। और इसमें क्या है, केवल लेटरल निकालना है, जितना मुड़ा हुआ है, और नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं निकालेंगे। तो ये आया समझ में? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये बेसिकली दो तरह का सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सरफेस एरिया किसे कहेंगे, सरफेस एरिया किसको निकालेंगे न, जब आपको एक द्विबीम, दो डायमेंशन वाले द्विबीम समतल सतह द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, दो ही आपका पास द्विबीम में रहेगा, टू डायमेंशन रहेगा, तब सरफेस एरिया निकालता है। और सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें क्या होता है कि जो इकाई के द्वारा जो इसको मेजर किया जाता है, बेसिकली आउटर सरफेस एरिया को जो देखते हैं वह सरफेस एरिया कहलाता है। आउटर में तो जो बाहरी भाग है ना, आउटर में तो जो बाहरी भाग रहता है ना, वो उसका सरफेस एरिया देखा जाता है। और फिर क्या होता है, सामान्यतः जो क्षेत्रफल होता है, अब जो क्षेत्रफल होता है वह भी दो तरह से हमने अभी पढ़ा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो ये जो है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया रिफर्स टू द एरिया इंक्लूडिंग द बेस, बेस मतलब नीचे वाला आधार का, एंड द कर्व पाथ, और जो मुड़ा हुआ है, नीचे बेस का देखना है, और जो कर्व पाथ है ऊपर का नीचे का, ये जब टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है। यदि एक सिलेंडर का हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है, तो नीचे वाला जो सर्कल टाइप का एक रहेगा, ऊपर जो एक सर्कल टाइप का रहेगा, ये दोनों, और बीच में जो मुड़ा हुआ रहेगा, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। ये वक्र का मतलब ये होता है मुड़ा हुआ। तो जो हमारा फोल्डेड है, मुड़ा हुआ जितना पोर्शन से, और नीचे आधार का जो पोर्शन है, इसी को जब निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, जो घुमावदार भाग का क्षेत्रफल होता है। जैसे सिलेंडर जैसे आकृति को हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जहाँ नहीं आएगा समझ में वहीं पे तुरंत पूछना, सर ये कैसे हुआ, सरफेस एरिया कैसे हुआ, कर्व सरफेस किसको बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, है ना, वहीं पे पूछना। तो मैं उसको समझाऊंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर क्या है, हमने वहाँ पे देख लिया दो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग वॉल्यूम, आयतन। तो जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि आयतन होने के लिए आपका हाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपका ऊंचाई नहीं हो तो आपका वॉल्यूम ही नहीं होगा। आपके घर में यदि आए एक मग है, मग में पानी रखने के लिए हमको मग ऊपर ऊंचा होना चाहिए,
ऊंचा रहेगा तभी उसमें पानी आएगा। यदि वो फ्लैट रहेगा, समतल रहेगा, तो पानी आएगा क्या उसमें? आएगा क्या प्रोफेसर? नो सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? हाइट का होना बहुत जरूरी होता है। ओके, यस और नॉट? यस सर। यस। नाउ जैसे कि आप वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो घन इकाई, द अमाउंट ऑफ स्पेस मेजर्ड इन द क्यूब यूनिट, जो क्यूब यूनिट के द्वारा उसको मेजर करता है। क्यूब यूनिट यानी कि इसमें 3 डायमेंशन होना चाहिए। दैट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी कि घन इकाई में मापी गई जगह, जो स्थान घेरता है, जो जगह की मात्रा होता है, वह उस वस्तु का घेरा हुआ जगह आयतन कहलाता है। घेरी हुई आयतन बोलिए कहलाता है। उसके द्वारा जितना भी मतलब जगह नीचे और ऊपर जो स्थान लेता है वह उसका आयतन कहलाता है। अगर द्विविमीय का बात करें तो द्विविमीय में आयतन नहीं होता है, लेकिन केवल क्षेत्रफल होता है। 2 डायमेंशन में क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। 3 डायमेंशन वाले में आयतन होता है, ये याद रखना है। 3 डायमेंशन मतलब सोचो कि वो 3D है, 3D टाइप का देख पाएंगे तो समझ जाना उसका आयतन होगा, वरना वो आयतन नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं तो वृत्त का जो आयतन हम लोग देखते हैं तो उस पे आपका जो क्यूबोर्ड देख पा रहे हैं आप। पिक्चर पे देखिए, सबसे पहले 3 लीटर वाला एक बेलनाकार है, 1 लीटर वाला एक कोन है, 2 लीटर वाला फिर एक बेलनाकार है। तो अब बताइए ये जो दिखाया जा रहा है तो ये 2D मॉडल है या 3D मॉडल है? ये जो आप देख पा रहे हैं सब का सब जो है सब आयतन वाले हैं, क्योंकि इसका हाइट है। हाइट किसका नहीं होगा? रेक्टेंगल का नहीं होगा, ट्रेंगल का नहीं होगा, है ना, स्फीयर का नहीं होगा। वो सबका हाइट नहीं होता है, इसलिए उसमें आयतन नहीं होता है। इसमें आपका आयतन देख पा रहे हैं, देख पा रहे हो या नहीं? यस सर, देख रहा है सर। दिख रहा है, यस। कहीं नहीं आएगा समझ में वहाँ बताना, क्योंकि बेसिकली इसमें ज़्यादा पॉइंट है नहीं। वॉल्यूम होने के लिए आपका हाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जिसका 3 बीम में होता है, 3 बीम में उसी का आयतन निकाला जाता है। 2 बीम वालों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये बेसिकली कंटेंट है इसका। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला, एट्रीब्यूट्स, उसके गुण के बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली 2 गुण हमने सीखा अभी तक। पहला क्या सीखे? जिसका 3 बीमा होगा उसका आयतन होगा, जिसका 2 बीमा होगा उसका क्षेत्रफल होगा। अब उसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन सा एग्जाम्पल में है, किसका 3 बीम कौन सा है और 2 बीम कौन सा है। 2 बीम वाले आयतन को हम लोग देखे, ट्रायंगल को, त्रिभुज को देखे। 3 बीम वाले हम लोग क्या देखे? क्यूबोर्ड को देखे, है ना। और फिर उसके 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग देख लिए हैं। अब दूसरे एट्रीब्यूट्स में यदि हम लोग आते हैं तो उसके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। आप देख पा रहे हैं सबसे पहला क्या है? स्क्वायर है, देख पा रहे हैं स्क्वायर? यस सर। तो स्क्वायर देख पा रहे हैं, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होगा? टोटल सरफेस स्क्वायर का नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह कितने डायमेंशन वाले हैं? कितने डायमेंशन वाले हैं? 2 डायमेंशन वाले हैं। इसलिए इसका सरफेस एरिया जो है यहाँ, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे ये नहीं होगा। केवल आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपका ये निकलेगा। ओके, अंडरस्टूड अर्पणा? यस सर। या तो इसका हम लोग जो साइड लेते हैं, एक साइड जितना लेते हैं चारों साइड वही होता है। तो ए बराबर ए को हम लोग साइड मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं। तो जब एरिया निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? भुजा इंटू भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी कि ए गुना ए स्क्वायर। केवल इसका एरिया निकालना रहेगा तो ए स्क्वायर कहलाएगा। नेक्स्ट में दूसरा में है रेक्टेंगल, आयताकार। आयताकार रेक्टेंगल जो ये भी 2 बीमा वाले हैं, इसका भी केवल क्षेत्रफल होगा, ना ही टोटल कुल सरफेस एरिया नहीं होगा, और ना ही वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, पारसपृष्ठ क्षेत्रफल इसका नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लेंथ होता है और ब्रेथ होता है।
तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। ये फॉर्मूला आपको आता है ना? यस सर। या अब नेक्स्ट पे देखिए पैरेललो, यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो फिगर देख पा रहे हैं, पैरेललोग्राम ऊपर का जो लाइन है, नीचे का जो लाइन है, दोनों समानांतर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो जब समानांतर है, इक्वल है, तो इसका भी क्या होगा, दो बीमा वाले हैं, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। उसके जस्ट नीचे पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेपेजियम का जो पिक्चर है ये भी सेम 2 डायमेंशन वाले हैं। तो मैंने जैसे कि हम लोग इसका एट्रीब्यूट्स को, गुण के बारे में जान रहे हैं, तो कौन कौन सा पिक्चर है, कौन कौन सा शेप्स है जिसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, जिसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इसका जान रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि एक दो ऐसे एग्जाम्पल शेप का, आकृति का नाम बताओ जिसका आयतन नहीं होता है, तो इजीली बताओगे या नहीं? यस सर, बता दें। यस, ये समझ में आ गया। अब नीचे देखिए चौथे नंबर पे क्या है, ट्रेपेजियम राइट प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म आप देख पा रहे हैं, प्रिज्म जो नीचे प्रिज्म दिया हुआ है, ये क्या है, ये इसका हाइट है, यानी कि ये कितने हैं, 3 बीमा वाले हैं, 3 डायमेंशन वाले हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा, लेटरल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, और इसका वॉल्यूम भी होगा। तो इसका यदि हम सबसे पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेस मतलब उसका नीचे जो जमीन पे रखते हैं, फर्श पे रखता है, वो उसका बेस कहलाता है। उसका पेरीमीटर देखेंगे और उसका जो स्लेंट हाइट होता है, स्लेंट मतलब जो थोड़ा टेढ़ा सा टाइप का, जिसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण टाइप का रहेगा, उसको गुना कर देंगे तो ये आपका इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। सेकंड में क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बेस, इसका जो बेस रहेगा वही इसका लेटरल सरफेस एरिया रहेगा। नीचे जो जमीन पे बैठता है उसका एरिया जितना होगा वही उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और यदि आयतन का बात करेंगे तो 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। आयतन को निकालने के लिए हाइट बहुत जरूरी है, बिना हाइट का आयतन नहीं हो सकता। इसके बाद फिफ्थ में है सर्कल। सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, ये 2 डायमेंशन वाले हैं, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा, केवल इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं πr² होता है। r जो होता है वह रेडियस ऑफ सर्कल होता है, सर्कल का रेडियस हम लोग इसको बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में है आपका इलिप्स। जो आप इलिप्स देख पा रहे हैं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, πr1 r2, क्योंकि इसमें 2 r को देखा जाता है। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका नहीं है, इसका वॉल्यूम है 4πr1 r2 r3 बाई, यहाँ पर 4/3 होना चाहिए, जैसे कि बाय का जो साइन दिया गया है वहाँ पे दिया गया है, तो 4/3 πr1 r2 r3, इस प्रकार से इसका आयतन निकलेगा। इलिप्स है, इलिप्स मतलब पूरा गोल नहीं रहेगा, ये थोड़ा अंडा आकार का होगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा चिपटा हुआ रहेगा और दोनों साइड थोड़ा सा लंबा रहेगा। अगर यदि यह क्या होता है, सर्कल रहेगा तो सब रेडियस इक्वल होता है, लेकिन इलिप्स है इसका, इसलिए इसका जितने भी रेडियस है सब इक्वल नहीं होता है। ये इलिप्स समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। यस। नेक्स्ट में है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जैसे दिखाया गया है। ट्रायंगल भी 2 डायमेंशन वाले होते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका ना टोटल सरफेस एरिया होगा, ना कर्व सरफेस हो गया, ना वॉल्यूम होगा, केवल इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का भी अलग अलग होता है, ट्रायंगल के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल है, तब जाके वह उसका फॉर्मूला लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो अलग फार्मूला लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अलग लगेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अलग लगेगा। इस प्रकार से उसके ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार के बेस पे उसका फॉर्मूला हम लोग सूत्र को लगाते हैं। इसलिए ए बराबर जो हम लोग मानते हैं साइड को मानते हैं। सेकंड में आपका क्या है, क्यूबॉइड,
यानी कि क्यूबॉइड आपका हाइट ऐसे देखने से ही पता चल जा रहा है कि हाइट है यानी कि इसका ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसका सब निकलेगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा और उसका आयतन भी निकलेगा। आयतन इक्वल टू LVH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। L बराबर लेंथ है, B बराबर इक्वल टू ब्रेथ है, H इक्वल टू हाइट है। तो और इसका यदि हमको टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो 2H इंटू L प्लस बी, और यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसका है। तो ये सारे जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक सेपरेट में सबको रख दिए हैं। एक लाइन से सारे फिगर को रखे हैं, एक लाइन से सारे नाम को रखे हैं, एक लाइन से उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को रखे हैं, उसके आयतन को रखे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रखे हैं। तो इस प्रकार से जब एक सीक्वेंस में हम रख के बच्चों को समझाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे ढंग से समझेगा। अगर यदि हम इधर कहीं अलग अलग दिखा दे, कभी ट्रायंगल दिखा दे, कभी इसका दिखा दे, कभी उसका दिखा दे, तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक सीक्वेंस पर रख देंगे सबका नाम, एक साथ सबका नाम दिखाएगा, सबका पिक्चर दिखेगा, सबका फॉर्मूला दिखेगा, कहाँ पर फॉर्मूला है, कहाँ पर फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पर नहीं है तो बच्चे पूछेंगे वहाँ पर क्यों नहीं है, तब तुरंत वहाँ पर देख के बताना है कि ये जो 2 डायमेंशन है इस कारण से यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, 3 डायमेंशन है तो इसलिए इसका आयतन बन पा रहा है। तो ये एक क्या है, एक प्रोसेस है स्टूडेंट को समझाने का। अच्छे ढंग से हमको पढ़ाना है। जब आप अच्छे ढंग से पढ़ाओगे तब आपको कोई भी स्कूल में आपको रखेगा, वरना जब ट्रेनिंग के लिए 5-6 क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए बुलाएगा और आप अच्छे से वहाँ प्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं रखेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, आप में स्किल होना चाहिए, पढ़ाने का एक तरीका आना चाहिए कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाए। तो इस प्रकार से जो टॉपिक पढ़ाओगे उसका अलग अलग मेथड है, उस मेथड का उपयोग करते हुए आप पढ़ाएंगे। ये समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। यस सर। यस। अब नेक्स्ट में क्या है, क्यूब पिक्चर है। क्यूब भी क्या है, ये क्यूबॉइड है, यानी कि इसका भी होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा। तो ये जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², और यहाँ पर देखिए इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 6a² है, 6a² है, ये 4a² है। ठीक है, ये सब को फॉर्मूला कैसे कैसे बन रहा है ये भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल इसका एट्रीब्यूट्स को पढ़ रहे हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। तो ये हो गया, आयतन निकालेंगे तो AQ आ जाएगा। और ए मेरा क्या है, ये जो क्यूब का है, क्यूब का भुजा है। 10 नंबर पे है सिलेंडर है, सिलेंडर का 2πr/h हो जाता है टोटल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद वक्र पृष्ठफल 2πr इंटू r प्लस एच हो गया, 2πr इंटू r प्लस एच, क्योंकि यहाँ ऊपर भी देखिए एक सिलेंडर के ऊपर भी वृत्त आकार का है, नीचे भी वृत्त आकार का है, इसलिए दो वृत्त और इसका जो मुड़ा हुआ भाग है दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है। सेकंड है r²h, यानी कि जब हमको सिलेंडर का निकालेंगे तो यहाँ पर 2πr/h होना चाहिए, तो पाई यहाँ पे मेरा मिसिंग है। तो r क्या है, मेरा रेडियस है, h हाइट है। अब 11 नंबर पे कोण में आएंगे हम लोग। तो कोण क्या है, इसका भी वो 3 डायमेंशन वाले हैं, तभी इसका ऊंचाई है। जिसका ऊंचाई आप समझ जाओगे, जिसका हाइट है वो 3 डायमेंशन वाले हैं, जिसका हाइट नहीं है, प्लेन फिगर है, तो वो समझना 2 डायमेंशन वाले हैं। और जो 2 डायमेंशन है उसका आयतन नहीं होगा, कुल क्षेत्रफल नहीं होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। कोई यदि आपको छकाने के लिए ऐसे अंडरस्टैंडिंग को माप मेजर करने के लिए कोई पूछ देगा आपको कि एक रेक्टेंगल का आयतन क्या होगा बताइए, तो फिर आप वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि रेक्टेंगल का आयतन नहीं होता है, क्योंकि वह 2 डायमेंशन वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ आप भी किसी को कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि 2 डायमेंशन वाले फिगर का नाम बताइए, या फिर एक फिगर का नाम आपको बता देगा कि एक आप फुटबॉल देखे हो ना, हाँ फुटबॉल देखे हैं सर, तो बताइए फुटबॉल जो है, फुटबॉल का आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा, या वॉल्यूम का उसका फॉर्मूला क्या होगा। तब आप फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाओगे कि सर फुटबॉल का वॉल्यूम ये तो मैं पढ़ा नहीं हूँ,
तो इस प्रकार का वहाँ कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल जो है वह एक प्लेन टाइप का वो गोल राउंड है, गोल है, उसका कोई हाइट वो इसको नहीं देखा जाता है, तो इसलिए उसका आयतन वो उसको बोलेंगे बेसिकली 2 डायमेंशन वाले है, इसलिए उसका आयतन टाइप का इधर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। कौन का बोला जाएगा, सिलेंडर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट में आप जैसे देख रहे हैं स्फीयर हो गया गोला का, तो जो गोल आकार का निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई स्क्वायर एच। तो ये अगर बोला जाए तो बॉल किस आकार का है, स्फीयर होगा। सुन पा रहे हो परमेश्वर? यस सर सुन रहा हूँ। आप बताओ कि फुटबॉल क्या होगा, फुटबॉल कितने डायमेंशन वाले हैं? फुटबॉल 2 डायमेंशनल के रहेंगे। फुटबॉल 2 डायमेंशन आपको वो बोलेगा, एक्सटर्नल बोलेगा। फुटबॉल जो है 2 डायमेंशन वाले हैं या प्लेन फिगर वाले हैं, वो उधर से अपना एक्सक्यूज देगा आपको हराने के लिए, आपका मतलब माइंड सेटअप को डाइवर्ट करने के लिए, तो है ना। तो मैं अभी जैसे बोला तो मैं एज ए एक्सटर्नल के रूप में आपको डाइवर्ट कर रहा, तो वहाँ पे आपको डाइवर्ट नहीं होना, क्योंकि यदि 2 डायमेंशन वाले होता तो देखिए इसका यहाँ फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सर। हाँ, तो यानी कि ये 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, आपको पहले बता देगा ट्रायंगल जो होता है 2 डायमेंशन वाला प्लेन फिगर है, और उसी बीच में आपको इस सब में से एक नाम ले लेगा और पूछ देगा कि ये बताओ कौन सा है। तो फिर वहाँ पर आपको अपने माइंड सेटअप को थोड़ा, क्योंकि इंटरव्यू जो पूछने वाले होता है ना वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो माइंड का आपको दिमाग वो पढ़ लेता है कि ये जो बच्चा है 1-2 शब्द बोलोगे उसी से वो पढ़ लेता कि कितना तक ये सकेगा, कहाँ पर कंफ्यूज होगा। और वो जितने भी एक्सपर्ट होता है वो रखने के लिए नहीं रहते, वो सोचते हैं कि मैं हटा दूँ इसको, लेकिन आप में स्किल और इतना एबिलिटी उतना ये होना चाहिए कि हमको हटना नहीं है वहाँ से। वो आपको हटाने के लिए चाहता है लेकिन आपको हटना नहीं वहाँ से, तो इस प्रकार से थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे रखना पड़ेगा। हेमी स्फीयर मतलब क्या, अर्ध जो आधा स्फीयर होता है ना, एक स्फीयर है, स्फीयर को आधा काट देंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब नाउ नेक्स्ट पे आते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब कोन के बारे में हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस यानी कि जो बाहरी भाग को देखते हैं, और कोन जैसे कि कोन एक आप कोन की एग्जांपल लेंगे तो आपको आमतौर पे बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या बता सकते हो, कोन के रूप में क्या बताओगे, बताओ तो। आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम हो गया, या फिर एक जो इसको सिंपल में टिप टाइप को बोला जाता है, जिसमें कोई ऑयल को डालते हैं, मिट्टी तेल या किसी प्रकार का जो निकालते हैं उसके कीप टाइप का एक रहता है, उसको क्या कहते हैं? कीप। हाँ, कीप ही कहते हैं ना उसको। हाँ, तो वो भी सर वो हैप्पी बर्थडे वाला कैप भी तो हो सकता है ना। हाँ एकदम एग्जैक्टली राइट, आप सही बता रहे हो। तो इस प्रकार का आपको ये सारे एग्जाम्पल वहाँ पे बच्चों को दिखाना पड़ेगा। उस प्रकार के ये सारे एग्जाम्पल को जैसे ही आप दिखाओगे और पढ़ाओगे तो बच्चे खुद ब खुद समझ जाएगा कि शंकु का शेप कैसा होता है, शंकु क्या होता है। और यदि आप सिंपली तौर पे केवल बताएगा, लेक्चर मेथड में यदि पढ़ाओगे तो लेक्चर मेथड में स्टूडेंट क्या होगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये सारे मटेरियल थोड़ा बहुत आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तब ये सारे आपके पास होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कहेंगे तो एक शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसकी 2 सतहों का कवर किया गया और पूरा क्षेत्रफल होता है उसका। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम इसका सरफेस का यदि कोण देखेंगे, सरफेस एरिया पे कोण, तो रेड कलर में लिखा हुआ है, आप देखिए फॉर्मूला पाई इंटू आर प्लस एल। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। आवाज कट रहा है? हेलो, अब क्लियर है? जी सर। हाँ, वो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क अप डाउन हो जा रहा है जिस कारण से वो कट जा रहा है ना, तो कटना नहीं चाहिए। तो ये सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का निकालेंगे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, 2 बार लिया गया, पाई आर इंटू पाई एल। जब इसको कॉमन स्लेंट हाइट ले, एल इक्वल टू स्लेंट हाइट। इसको देखना कि कहीं कहीं जैसे कि मैं इंग्लिश से हिंदी किया हूँ, हिंदी से थोड़ा सा कन्वर्ट किया हूँ, तो कन्वर्ट करते क्या क्या होता है कि कहीं थोड़ा सा इधर उधर कहीं मिस हो जाता है, तो वो सब थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान दे के करेंगे।
क्योंकि हमको अच्छे ढंग से इसको बनाना चाहिए ना, अच्छे ढंग से बनाने का मैं प्रयास किया हूँ, कोशिश किया हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो सरफेस एरिया ऑफ जब कौन, यहाँ फर्स्ट में देखिए पाई आर इंटू आर प्लस एल है। एल स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट मैंने क्या बताया, एक सिंपल जो कर्न टाइप का रहते हैं, जो थोड़ा सा स्लोप रहेगा, टेढ़ा रहेगा, उसी को हम लोग एल बोलेंगे, स्लेंट हाइट। अब सरफेस एरिया कौन, पाई इंटू आर प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, वो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला है। एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट जिसको क्लियर आ रहा है? ब्लर है सर, नहीं आ रहा क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा है ना, अच्छा। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जो सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई इंटू आर प्लस एल होता है, और जो एल बराबर होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल के जगह पे क्या करेंगे, हम लोग उसको रख सकते हैं अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार जब ये सरफेस एरिया को हो गया, अब जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो पूरा फिगर आपको दिख पा रहे हैं। एक है राइट सर्कुलर कोन, एक है अनरोल्ड लेटरल एरिया। एक राइट मतलब पूरा उसका एक 90 डिग्री एंगल पे पूरा घुमा हुआ है। राइट सर्कुलर कोन सरफेस एरिया जो हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर कोन का, जिसको हिंदी में कहेंगे लंब वृत्त शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट है अनरोल्ड लेटरल एरिया, यानी कि ये आधा है, ये पूरा मुड़ा हुआ, रोल नहीं किया हुआ है। और फर्स्ट जो है वह रोल किया हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो जो एच है, हाइट है, एल आप यहाँ पे देखिए, एल आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ रहा है। एल किसको कहेंगे, एल मतलब स्लेंट हाइट, तिर्यक, जिसको हमको क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ये एल समझ में आया आप लोग को, एल समझ में आ रहा है? यस यस सर। फिगर आ रहा है क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, एल जो है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल कहेंगे। और नीचे जो रेडियस है, और ये हाइट, तो ऊंचाई, हाइट और रेडियस ये आप लोग को पहले से क्लियर है। और जो एल है, इसी को थोड़ा सा बच्चे को समझाना है कि एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। इसी पे बच्चे थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो इसको यहाँ क्लियर करने के लिए आप दो फिगर को दिखाएंगे, दोनों को कंपेरिजन करेंगे, तो बच्चे वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, अब क्या कहते हैं, ए सर्कुलर कोन इज द वन विद द सर्कुलर राइट सेक्शन। जो सर्कुलर कोन है वह एक 90 डिग्री पर वह सर्कुलर है, मुड़ा हुआ है, वृत्ताकार दायां भाग में वह मुड़ा हुआ है। सेकंड कहते हैं, ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सर्कुलर कोन हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये किसका एट्रीब्यूट्स है, किसका एट्रीब्यूट्स है, सर्कुलर कोन का, वृत्ताकार शंकु का ये गुण है। अगर यदि पूछा जाए कि सर्कुलर वृत्ताकार शंकु के कुछ एट्रीब्यूट्स के नाम बताइए, या राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्कुलर कोन, वृत्ताकार शंकु के गुण को लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यदि ये पूछ दिया तो ये सारे आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक वृत्ताकार शंकु वह होता है जिसमें वृत्ताकार दायां भाग होता है। एक लंब वृत्त शंकु एक वृत्ताकार शंकु होता है जिसका अक्ष आधार के लंबवत होता है, ये उसका गुण है। दूसरा का ये सब नहीं होता है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये इसका अलग फॉर्मूला है, आर इंटू आर प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एल। ये आपका यहाँ पर पाई देखिए, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर सही आपका है सरफेस एरिया को, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। और इसी को जब हिंदी में कन्वर्ट किए तो पाई कॉपी है ना यहाँ पर छूट गया। इसलिए आप उसको थोड़ा ध्यान दें कि जो इंग्लिश में लिखा है वो थोड़ा राइट है, हिंदी में जो है थोड़ा सा पाई क्या है कि उसको कॉपी वहाँ से करने में वो इक्वेशन में आ जाता है। तो जब हम किसी को इक्वेशन को करते हैं तो वह फिर तुरंत नहीं आता है। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर कोन क्या हो गया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये सारे उसका एट्रीब्यूट्स है।
क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट पे देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब उसी बीच पे एक क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए ये फिगर आपको दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि आप क्या है सरफेस एरिया निकालिए। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है सरफेस एरिया इक्वल टू। सर पाई आर यस, इंटू आर प्लस एल। राइट, एग्जैक्टली राइट, आपने सही जवाब बताया, सही आंसर है कि सरफेस एरिया जो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है, तो जो पाई आर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिए, तो जो इंग्लिश में है इसमें पाई का वैल्यू रखा गया 22/7 इंटू आर जो है 3 दिया गया है 3 मीटर, एल है जो आपका 4 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पर 4 मीटर है, तो 4 मीटर यहाँ पे जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ हिंदी में देखिए यहाँ पर क्या है, स्पष्ट है 22/7 इंटू 3 फिर ब्रैकेट में 3 + 4। तो ये स्पष्ट यहाँ दिया है 22/7, 3 और 4 को जोड़ा गया क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 7 हो गया। अब ये 7 क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 7 को जब हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 22 इंटू 3, 22 गुने 3। जब 22 को 3 से हम उसको गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। जब आयतन निकालेंगे तो वो हमेशा क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई को भी ध्यान देना कि इकाई में हमको क्या लिखना है। तो हमने उसको निकाला सरफेस एरिया। अब है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा न, कर्व जितना उसका मुड़ा हुआ भाग है, कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, वक्र, जो वक्र मुड़ा हुआ भाग होता है और उसका जो नीचे का भाग होता है पोर्शन जो ज़मीन पे नीचे रहता है ऊपर वाले को छोड़ के, अगर यदि हम एक डब्बा को रखते हैं या एक शंकु को नीचे ज़मीन पे रखते हैं तो ज़मीन पे जो सटा हुआ रहता है सतह पे और उसका जो मुड़ा हुआ भाग होता है दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA, सबका पहला लेटर लिखा गया। कर्व से C हो गया, सरफेस से S हो गया, एरिया से A हो गया। तो CSA इक्वल टू पाई आर एल। पाई के वैल्यू 22/7 होता है, R जो होता है उसका रेडियस होता है, L जो होता है उसका स्लेंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है उस कोन का। इससे पहले जो 2 फिगर दिखाए थे कोन के लिए उसमें से आप यहाँ पे देखते हैं। तो यदि बोला जाए हिंदी में तो एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल आधार को जो होता है उसको छोड़कर शंकु का क्षेत्रफल होता है। यानी कि शंकु पात का जो मुड़ा हुआ भाग है और जो ज़मीन पे सटा हुआ है दोनों का अलग अलग होता है। अगर ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में क्या होता है, एक क्या बोलेंगे, बहुत उसका कम हो जाता है, उसका एरिया भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, वह केवल एक पॉइंट पे आता है। इसलिए अगर दूसरे शब्दों में बात करो, जब इसे ऊपर के आकृति में एक निश्चित पार्श्व क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, आप एक देखेंगे ऊपर, जैसे कि हम लोग ऊपर यहाँ पर देखे थे, ये जो देख रहे हैं कोन को ऊपर की स्थिति में देखिए और नीचे के देखिए। वक्र का मतलब समझ जाना मुड़ा हुआ, क्षेत्रफल को हमको देखना है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। यहाँ यदि बात करेंगे द फार्मूला टू कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज गिवन बाय, दिया गया है। अब इसी में क्या करेंगे कि हम इसका एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, किसी एक कोन का सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो एक फिगर दिया गया है जिसका एल कितना है, एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 4 मीटर। आर आपका रेडियस है, एल आपका स्लेंट हाइट है। तो हमने अभी पढ़ा कि CSA जो होता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है वह पाई आर एल होता है। तो पाई के वैल्यू रख दिए 22। अब यहाँ पर 22/7 होना चाहिए, है ना, मिस प्रिंटिंग यहाँ पर देखिए कि डिवाइड जैसे कि दिया गया है तो इसमें डिवाइड बटे का ये साइन होना चाहिए था, लेकिन डिवाइड भी है।
इनटू करेंगे आर से 4 मीटर, एल है 7 मीटर। अब जब यहाँ पर काटेंगे तो 7 7 कट जाएगा, अब बचेगा 22 × 4। तो जब 22 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 मीटर स्क्वायर आपका हो गया। ये एग्जाम्पल समझ में आया? अंडरस्टूड नॉट प्रोफेसर? यस सर। यस। ये समझ में आ रहा है ना कि एक एक एग्जाम्पल जिस प्रकार से दे रहे हैं कि पहले उसका वो बता देना है कि कैसे फार्मूला आया, फार्मूला के बाद उसका एक एग्जाम्पल को बता देंगे कि कौन सा आपका रेडियस है, कौन सा आपका एल है, स्लेंट है, तिर्यक ऊंचाई है, स्लेंट हाइट, और कौन सा ऊंचाई है। ठीक है, फिगर देख के बच्चे समझ जाएंगे, और समझने के बाद उसको क्या करेंगे, अपना फॉर्मूले में डालेंगे। इसके बाद जो उसका सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर राइट आंसर उसका आएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया है, इसका एक एग्जांपल देखेंगे और बस हम लोग का अपना इतना ही। आपको बच्चे को यदि पढ़ाएंगे एक क्लास में, इतना काफ़ी हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल मतलब क्या, पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। तो टोटल में से मैंने जो बताया कि उसका जितना भी मुड़ा हुआ भाग हो और नीचे का जितना भाग हो, सबको टोटल मतलब सबको जोड़ दो। टोटल मतलब सबको जोड़ दो, और वक्र मतलब जितना मुड़ा हुआ है, और आयतन मतलब नीचे का और हाइट का। ये तीन बेसिकली रखना याद, टोटल, इसका बाद कर्व और आयतन, वॉल्यूम, ये तीन होता है। तो वॉल्यूम जो होना चाहिए उसका हाइट होना चाहिए और नीचे का बेस होना चाहिए। और यदि हम टोटल निकालेंगे तो नीचे बेस होगा, स्लेंट हाइट होगा, मुड़ा हुआ भाग होगा उसका। और यदि केवल उसका निकालेंगे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, केवल मुड़ा हुआ भाग को निकालेंगे। तो ये तीन है, तीनों एट्रीब्यूट्स उसको ध्यान में रखना। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया ऑफ द कोन ऑफ अ क्यूबोर्ड इन द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के बाद जिस तरह का हम लोग बात करते हैं क्यूबोर्ड एज ए लाइक ए क्यूबोर्ड, जिस तरह से कीबोर्ड होता है उसी प्रकार कोन भी होता है जो 3 डायमेंशन वाले होते हैं। इसका क्या होता है, 8 इज द इक्वल टू द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। अब इसका जो कर्व सरफेस देखते हैं 8 भाग इसका होता है ना। यदि इसको देखा जाता है कीबोर्ड का तो उस प्रकार देखा जाता है, लेकिन जब हम इसमें आएंगे कोन में तो इसका बेस को हम लोग देखेंगे, द बेस ऑफ द कोन। द फॉर्मूला टू कैलकुलेटेड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज गिवन। आप जैसे फॉर्मूला देख रहे हो, टोटल सरफेस एरिया TSA, तो TSA में क्या हो जाएगा, CSA जो पहले हमने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया, और उसमें से जोड़ देना है नीचे बेस को, बस आपका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोग को? यस और नॉट, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसमें जो है टोटल में क्या करेंगे, उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना उसको, और नीचे का जो बेस है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल हो जाएगा। बेस को निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, πr_l, और उसका निकालेंगे πr²। तो यदि दोनों में से देखो πr कॉमन मिल रहा है तो πr को कॉमन ले लिए हैं, और बच गया आपका पहला में r² मतलब 2r है, एक r कॉमन बच गया, और इधर आपका l बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर r + l हो गया, πr × r + l। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे देखिए स्लेंट हाइट एक छूट रहा था मेरा, स्लेंट हाइट को देख ही लेते हैं। तो जो स्लेंट हाइट होता है, हमने पिक्चर पे आपको दिखाया था कि स्लेंट हाइट क्या होता है। हाँ, ये स्लेंट हाइट आपको दिखाया था कि जो L भाग ये देख पा रहे हैं, L ये आपका स्लेंट हाइट है। हल्का सा ये तिरछा है और कर्ण के रूप में ये है, इसी को स्लेंट हाइट कहेंगे। पिक्चर आया समझ में? स्लेंट हाइट क्या कहते हैं? द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एड्स ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ कोन। कोन का जो सर्कुलर बेस होता है नीचे का, और ऊपर का जो टॉप होता है, वो टॉप से नीचे बेस पर इधर आता है डिस्टेंस, तो इसी को हम लोग स्लेंट हाइट कहेंगे।
अब स्लेंट हाइट के बराबर क्या होता है, यानी कि L इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण आप लोग पढ़े हो, कर्ण पढ़े हो आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, हेलो। यस सर। हाँ, तो वही पाइथागोरस का ही यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है ना, पाइथागोरस का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब हम किसी का निकालते हैं, यहाँ पर L मतलब हाइट को वो ले लिया है, तो ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसका जो लंबाई जो है, उस लंबाई इसको मान लिया रेडियस त्रिज्या, और जो स्लेंट हाइट है उसको ये मान लिया है L माना है, और ऊंचाई को h मान लिया है। तो वही कर्ण का जो फॉर्मूला होता है उसी को यहाँ लिखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही सेम टू सेम यहाँ पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन। एक कोन का स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे। तो ये फिगर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ऊंचाई हाइट जो है 4 मीटर दिया है, रेडियस जो है वो 3 मीटर दिया है। तो जब ऊंचाई और रेडियस दिया है तो स्लेंट हाइट निकालना है। स्लेंट हाइट फॉर्मूला हमको पता है, स्लेंट हाइट को L से इंडिकेट करो, कहीं कहीं S से इंडिकेट किया जाता है। तो S इक्वल टू S इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत जो होता है स्लेंट हाइट S से शुरू होता है, इसलिए कोई कोई लेटरल भी बोलता है, इसलिए L से शुरू करता है। तो S स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही सेम पाइथागोरस लग रहा है। कर्ण के स्क्वायर बराबर ऊंचाई का लंबाई आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ऊंचाई का h माना है, नीचे बेस का r माना है, वही फॉर्मूला सेम यहाँ लग गया है। h मेरा 4 का स्क्वायर है, r 3 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका 9 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 25 हो गया। जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, रूट से जब हटाएंगे तो 5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्या निकला, ये स्लेंट हाइट। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया। यस सर। यस। आप बताइए, यहाँ पे किसी प्रकार का कहीं पे कुछ और पूछना हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ मेरा स्लाइड अब ख़त्म होने वाला है। उसी पे है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया पे ये कोन, इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से हमको निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बताइए, इस सब में से जैसे हमने सबसे पहले शॉर्ट में एक बार 3 4 5 4 मिनट में हम लोग टोटल को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स पढ़ने के लिए हमने शेप को देखा। शेप को देखने के लिए हमने देखा कि किस प्रकार का शेप रहेगा तो उसका जो होगा आयतन होगा, किस प्रकार का शेप है जिसका आयतन नहीं होगा, ये हम लोग जान लिए। जिसका 2 डायमेंशन होगा वो उसका क्षेत्रफल केवल होगा, उसका आयतन नहीं होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा, वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणों के बारे में हमको जानना है। तो गुण को जानने के लिए पहले हमको पिक्चर को दिखाएंगे, ये देखो पिक्चर कैसा रख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको गुण को हम लोग जानते फिरेंगे। और इसको जानने के लिए एक सीक्वेंस में क्या करेंगे, हम लोग बच्चे के सामने रखेंगे। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये क्यूबोर्ड है, ये कोन है, ये सिलेंडर है, ये सर्कल है। अब सब शेप को आप देखो और दोनों में क्या डिफरेंस पा रहे हो वो ये बताओ। तो सब बच्चे देखेंगे कि ये थोड़ा ऊंचा है, ये तो ज़मीन पे प्लेन है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, बच्चे को देख के खुद से वो समझ जाएगा कि जो ऊंचा है, जिसमें हाइट है, उसका आयतन होगा, उसका वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल होगा, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, और जिसका नहीं है उसका ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें नहीं आएंगे। इस प्रकार से फिर हम उसको आगे बढ़ते हुए फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ये फॉर्मूला है उसका, इस प्रकार से ये होगा, और इस तरह से हम उसको समझाएंगे तो बच्चे क्या होगा, अच्छे से समझेंगे, और समझाने वाले को भी अच्छा लगेगा, और जो ऑब्जर्वर रहेगा, आपको देखने वाले कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी ये अच्छा लगेगा। ओके, क्लियर है ये सब, क्लियर है। यस सर। यस, ओके। यस सर। तो फिर मैं अब और किसी प्रकार का कोई सवाल कहीं पे पूछना हो समझने के लिए तो ये बताओ, कहीं पे पूछना है, डाउट है कहीं पे, बताओ। नो सर। चलो, नो, ओके।
ठीक है, फिर सभी को तो इतना अच्छे से समझने के लिए सबको मेरी ओर से थैंक यू। ओके।